हेलो स्टूडेंट्स, अपने आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th एम.एल. अग्रवाल के चैप्टर नंबर 12 पाइथागोरस थ्योरम एक्सरसाइज नंबर 12 का रिवीजन वीडियो बनाएंगे। हालांकि सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम अपने पिछले वीडियोस में दे चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम दे चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 26 तक का है। आज हम इनका रिवीजन कराएंगे ताकि इस रिवीजन को देख के आपका वन शॉट तैयारी हो जाएगी। तो चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या है। बहुत शॉर्ट में चलेंगे। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि ये 90 डिग्री है। ये इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। इसको बेस कहते हैं और इसको हाइट कहते हैं। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस और हाइट के सम के स्क्वायर्स के बराबर होता है। ठीक है। मान लीजिए कि ये BC है, ये AB है, ये AC है। तो AC क्या हो गया? AC हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ये हमारी है पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस आपके आएंगे जिसमें कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम चलती है। कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, उसमें आपको प्रूफ करना पड़ता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल उन्होंने दे दिया, मान लीजिए हमको पता नहीं कि 90 डिग्री है, ठीक है, उसमें अगर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मीन्स जो हमारी जो सबसे बड़ी हाइट होगी, लार्जेस्ट हाइट होगी, उसके स्क्वायर का जो टोटल अगर रिमेनिंग के स्क्वायर्स के टोटल के बराबर होगा तो वो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और ये हम कैसे प्रूफ करेंगे? कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम से। तो चलिए मैं अपना रिवीजन स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये सारे सॉल्यूशन हम अपने पिछले वीडियोस में दे चुके हैं। अगर आपको देखना हो डिटेल में तो आप पिछले वीडियोस में जाकर आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन बिलो। ये लेंथ ऑफ साइड्स दे रखी है ट्राइंगल्स की। विच ऑफ देम आर राइट एंगल्स? किसी राइट एंगल की लेंथ दे रखी। इन केस ऑफ राइट एंगल राइट द लेंथ ऑफ इज हाइपोटेन्यूज। इन्होंने ये तीन पार्ट दे रखे, फर्स्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जिसमें कि इन्होंने एक ट्राइंगल की लेंथ दे रखी है। हमें इसमें ये डिटरमाइन करना है कि ये हमारे राइट एंगल है कि नहीं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाला, लेंथ ऑफ द साइड 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम लार्जेस्ट का पहले स्क्वायर करेंगे अलग और इन दोनों का अलग करेंगे। तो 8 का स्क्वायर करा, क्या होगा? 64 हो गया। और सम ऑफ रिमेनिंग साइड क्या हो गया? 45 हो गया। तो 64 और 45 यानी कि 64 और 45 क्या होगा? ये हमारा राइट एंगल नहीं है। दिस इज नॉट अ राइट एंगल। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं कि कौन सा राइट एंगल है। हाँ, जैसे मान लीजिए ये वाला है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। तो जैसे ये लास्ट वाला है, इसमें क्या है कि लेंथ 1.4 सेंटीमीटर दे रखी है, 4.8 और 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसमें लार्जेस्ट साइड क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड 25 हो गया। अब सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का 1.4 का स्क्वायर करा, 4.8 का स्क्वायर करा, इन दोनों का जोड़ा 25 आ गया। यानी कि ये इसके बराबर हो गया। तो इसमें लिखा जाएगा कि एज द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। और हाइपोटेनस बतानी है तो हाइपोटेनस क्या है हमारा? 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये भी इसी तरीके का है, इसको भी देख लीजिए। इसमें क्या है कि हमको जो है लेंथ ऑफ द साइड 13, 12 और 5 दे रखा है। ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी साइड क्या है? 13, इसका हमने स्क्वायर करा, 169 आ गया। रिमेनिंग का है 12 का है और 5 का, तो 12 का स्क्वायर करा, 144 और 25 आ गया, 169 हो गया। तो क्या हो गया? दोनों सेम आ गए। जब ये दोनों सेम आ गए तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और ये पाइथागोरस को के हिसाब से राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब इसमें वही आंसर आपको इसी तरीके से लिखना है, एज स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमेनिंग साइड, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल इज 13 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। Foot of a 10-meter long ladder leaning against the vertical wall in 6 meter away from the base of the wall. Find the height of the point on the wall where the top of the ladder reach. क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फुट ऑफ द 10 मीटर लॉन्ग लेडर, मतलब ये लेडर है, ये 10 मीटर लॉन्ग है और इसका जो फुट है, पाँव जो है, मतलब शुरुआत जो है, अगेंस्ट अ वर्टिकुलर लॉन्ग 6 मीटर अवे, जो वर्टिकुलर वॉल है इससे 6 मीटर दूर है। ठीक है। फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ वॉल। यानी कि उन्होंने हमको दो चीजें दे रखी ट्राइंगल में, एक हमको हाइपोटेनस दे रखा है और बेस दे रखा है, हमको हाइट निकालना है। अगर हमारे पास दो चीजें हों तो हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं। तो ये हमने मान लिया कि लेट द लेडर इज
10 सेंटीमीटर सॉरी AC जो है हमारी 10 मीटर दे रखा है, मतलब हमने नाम दिया ट्राइंगल का इसलिए हमने AC लिखा। और वॉल जो है हमारी निकालनी है हमको, बेस हमको दे रखा 6 मीटर। इसमें पाइथागोरस की थ्योरम लगाई क्योंकि जो हमारी वॉल होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री पे होगी। ठीक है, तो ये वॉल टेढ़ी तो होती नहीं, वॉल तो सीधी होती है। ठीक है, तो ये हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लगाए तो क्या आ गया, ये कैलकुलेशन करी, ये 100 का स्क्वायर हो गया, माइनस सॉरी 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 64 आ गया। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो ये हमारी हाइट ऑफ द वॉल इज 8 मीटर आ गई। थर्ड क्वेश्चन है, a guy attached a wire 24 meter long to a vertical pole of the height 8 meter and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should be stake be driven so that the wire will be taut? एक किसी व्यक्ति ने, किसी गाय ने, गाय मतलब व्यक्ति ने अटैच अ वायर 24 मीटर लॉन्ग टू अ वर्टिकल पोल। ये क्या है, AB हमारा वर्टिकल पोल है और यहाँ पर उसने एक वायर लगा दी। ठीक है, और हैज अ स्टेक अटैच टू द अदर एंड। ये अदर एंड यहाँ पर कोई खूंटा बांध दिया, खूंटे से उसने तार बांध दिया। अब वो यही पूछ रहा है कि ये कितनी दूर पर है। हाउ फार फ्रॉम द बेस टू द पोल शुड बी स्टेक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी, मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि कितनी दूर पे हम खूंटा लगा दे कि ये तार हमारी बिल्कुल कसी जा सके। ठीक है, तो हमको वही दो चीज दे रखी है कि ये हाइपोटेनस पता है और इसमें हमको हाइट पता है, हमको बेस निकालना है। तो पोल इज वर्टिकल, एज पर द पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हो गया 24 का होल स्क्वायर और ये हो गया 18 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर हमने उसको माइनस करके निकाल लिया, ये आ गया 6√7 मीटर आ गया। तो डिस्टेंस ऑफ द स्टेक फ्रॉम द बेस शुड बी 6√7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। If distance between their feet is 12 meter, find the distance between their tops. दो पोल हैं, एक ये पोल है, दूसरा पोल ये है, जमीन पे ग्राउंड पे खड़े हैं, दोनों लगे हैं, मतलब उनके जो है एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर है। एक 6 मीटर लंबा है और एक 11 मीटर लंबा है। तो हमको निकालना क्या है कि इनके टॉप के बीच का डिफरेंस कितना है। तो जब ये पोल हमारा 6 मीटर का और ये 11 मीटर का है, तो हमारा जो डिस्टेंस है ये बराबर रहेगा। तो ये जो डिस्टेंस 12 मीटर यहाँ है, ये 12 मीटर यहाँ भी आ गया। अब ये 6 मीटर यहाँ है, तो इतना पार्ट जो हमारा, इतना पार्ट क्या हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये बच गया 5 मीटर। ठीक है, 5 और 6 11 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 5 आ गया, ये 12 आ गया। अब हम इसको पाइथागोरस की थ्योरम लगा के ये निकाल लेंगे। ये निकाला हमने, ये आपको करके दिखाना पड़ेगा कि ये इतना इतना टू डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट है। DC इज इक्वल टू BC एज अ डिस्टेंस बिटवीन द पोल इज सेम है। और AB इज इक्वल टू, AB कहाँ है, AB इज इक्वल टू ये AF माइनस BF हो गया। ये निकल गया 5 मीटर आ गया, करके दिखाना पड़ेगा। ये पाइथागोरस की थ्योरम लगा दी और ये आ गया 13 मीटर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ hypotenuse is 20 centimeter and the ratio of other two sides is 4:3, find the sides। तो ये हाइपोटेन्यूस ट्राइंगल है, ये इन्होंने हमको दे दिया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस 20 सेंटीमीटर है। जब हाइपोटेन्यूस 20 सेंटीमीटर तो इसके सामने का एंगल ही 90 डिग्री होगा, तो हमने 90 डिग्री इसको बी पे कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि ये बाकी जो है 4:3 के रेशियो पे है। तो हमने मान लिया कि रेशियो क्या है कि 4:3, तो 4x और 3x हो गया। पाइथागोरस की थ्योरम लगा दी, x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू निकाल दी और 4 आ गई, और उसको रख के x साइड्स की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, if the sides of a triangle are in the ratio of 3:4:5, prove that it is a right angle triangle। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ठीक है, हमने मान लिया कि जो रेशियो दे रखा है उस हिसाब से इनको रख लिया कि माना कि जो साइड्स हैं 3x 4x और 5x है। लार्जेस्ट साइड जो थी उसका मैंने पहले स्क्वायर कर लिया, ये हो गया 25x स्क्वायर हो गया, क्योंकि रेशियो में दिया था इसलिए x के फॉर्म में ले लिया। और जो रिमेनिंग साइड है उनका स्क्वायर कर लिया, टोटल कर लिया।
तो ये आ गया 25x² हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों को कंपेयर करा तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया कि AB² प्लस BC² इज इक्वल टू क्या हो गया AC² हो गया। ठीक है, 25x² इधर भी आ गया, 25x² इधर भी आ गया। जब दोनों बराबर हो गए तो किससे हो गया ये कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो गया एज कंपेयरिंग फर्स्ट एंड टू AB² इज इक्वल टू AB² plus BC² is equal to AC². The above triangle is ABC is a right angle triangle as converse Pythagoras theorem. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फॉर गोइंग टू a city B from city A there is a route via city C such that AC is perpendicular to BC. AC is equal to 2x किलोमीटर एंड CB is equal to CB कह ले BC कह ले is equal to 2 ब्रैकेट में x plus 7 किलोमीटर. It is proposed to construct a 26 kilometer highway which directly connect the two sides A and B. Find how much distance will be saved in reaching city B from A after construction of highway. तो ये आपका फिगर है, ये हमारी सिटी ए और ये सिटी बी है। ये 26 किलोमीटर है जिसका कि हाईवे प्रपोज्ड है। अभी हमको ए से बी में जाना पड़ता है तो हम पहले सी में जाते हैं, सी सिटी में जाते हैं, फिर हम सी से बी में जाते हैं। जो ए से सी है, ए सी जो है ये 2x किलोमीटर है। कितना दिया इन्होंने? हाँ 2x किलोमीटर दिया है और सी से बी में जाने के लिए हमको 2 ब्रैकेट में x plus 7 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जब हमारा ये हाईवे बन जाएगा तो हम कितना डिस्टेंस सेव करेंगे। तो हमारे पास क्या है बेसिकली डिस्टेंस इसका भी पता है, डिस्टेंस इसका भी पता है, डिस्टेंस इसका पता है, लेकिन हमको x के फॉर्म में पता है। जब हमको निकालनी किसकी x की वैल्यू निकालनी है और इन्होंने कह दिया है AC परपेंडिकुलर टू BC है, यानी कि ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको कैलकुलेट कर लेंगे कि हम हाईवे बनने के बाद कितना डिस्टेंस सेव कर लें। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अब इसमें ये था कि ये 2x² हो गया और 2x plus 7 का होल स्क्वायर हो गया। x plus 7 के लिए हमने अलजेब्रा का ये आइडेंटिटी लगाई, a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² plus b² plus 2ab। ठीक है, अब इसको ऐसे कर लें, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो इससे आंसर पूरा दिखेगा। तो ये हमने इसको ओपन कर लिया, ओपन कर लिया तो ये इक्वेशन आ गई यहाँ पर। इसमें क्या हो गया 4x² plus 4x² plus 196 plus 56x आ गया। अब ये हो गया 8x² हो गया प्लस 56x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। 8 को कॉमन लिए, 8 उधर जाके 0 हो गया। अब इसको हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन से इसको x² प्लस 7x माइनस 60 को मैंने ये सॉल्व कर रहा। अरे इसमें x² प्लस 12x माइनस 7x को हम कर सकते हैं x² की जगह x² प्लस 12x माइनस 5x करेंगे तो 7x की जगह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे x की दो वैल्यू निकल आई, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई -12 आ गई, जो कि हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं। और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया तो x इज इक्वल टू 5 आ गई। ये पॉजिटिव वैल्यू है तो हम इसको ही लेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं पॉसिबल है इसलिए नेगेटिव वैल्यू को हम नहीं लेते। ठीक है, अच्छा ये हमने कैसे सॉल्व करा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करा है। ठीक है, इसमें ये पीछे हमारी वीडियोस में सारे सॉल्यूशन है, क्वाड्रेटिक का जो चैप्टर है उसमें इसी तरीके से फैक्टर्स का सॉल्यूशन है। तो हमने +5 की वैल्यू ले ली, +5 की वैल्यू ले ली तो हमने यहाँ पर इसमें AC की वैल्यू क्या थी 2x किलोमीटर थी, 2x में रखा तो ये हमारा आ गया। AC का डिस्टेंस आ गया 10 किलोमीटर आ गया और BC का आ गया 24 किलोमीटर। तो अभी तक हम कितना चल रहे थे बी में जाने के लिए 10 किलोमीटर और 24 किलोमीटर चल रहे थे, यानी कि हम 34 किलोमीटर चल रहे थे। अब जो बन जाएगा हाईवे 26 किलोमीटर का बन जाएगा तो हम कितना डिस्टेंस सेव करेंगे 8 किलोमीटर सेव करेंगे। तो हमको यही आंसर बताना है कि हम कितना किलोमीटर सेव करेंगे। ठीक है, देखिए यही था ना कि फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल बी सेव इन रीचिंग सिटी बी फ्रॉम ए आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे। तो आपको आंसर इसी फॉर्म में लिखना है कि आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे वी विल सेव द 8 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम सिटी बी टू ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। If the third side is 2 meter less than the hypotenuse, find the side of the triangle. तो हाइपोटेन्यूज क्या है राइट एंगल की 6 मीटर मोर देन द ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो हमने मान लिया कि शॉर्टेस्ट साइड हमारी x मीटर है। अब ये उसके दुगने से 6 मीटर ज्यादा है, यानी कि दुगना हो गया x का डबल, दुगना क्या हो गया 2 हो गया।
और 6 मीटर ज्यादा, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। और जो थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज, इसमें से हमने 2 माइनस कर दिया तो हमारी थर्ड साइड आ गई। अब ये चूंकि 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है इन्होंने, ठीक है, तो हमने इसको लगा दिया, क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसमें हमने ये वैल्यूज लगा दी, इसमें अलजेब्रा का आइडेंटिटी का यूज हुआ, ठीक है, आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये हमने लगाया। इसको ओपन करेंगे, टू एक्स प्लस फोर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2x आ गया। इसी तरीके से इसको ओपन कराइए, ठीक है, इसको सॉल्व किया, कुछ कटकट आ गया, बाकी जो बचा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आ गया। 8x को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर दिया, तो ये हो गया माइनस 10x प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये हो गया, दो बन गई, x की दो वैल्यू आ गई, x माइनस 10 और x प्लस 10, तो यानी x इज इक्वल टू प्लस 10 आ गया और x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। तो माइनस की वैल्यू हम नहीं लेंगे, पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, ठीक है। अब हमने इसको वैल्यू रख दी, ए बी हमारी क्या हो गई, x थी, तो यानी 10 मीटर हो गई, बी सी हमारी 2x प्लस 4 थी, इसको ऐसे रख लो, ए बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट साइड थी। और बी सी क्या हो गई हमारी 2x प्लस 4 थी, ये 24 मीटर आ गई। और ए सी क्या हो गया, जो हाइपोटेन्यूज था, ये हमारा आ गया 26 मीटर। और यही हमको निकालना था, तो हमको इसी तरीके से आंसर लिखना है कि आंसर द साइड ऑफ द ट्राइंगल्स आर 26 मीटर, 24 मीटर एंड 10 मीटर, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी is an isosceles triangle, right angle at C. ABC एक isosceles triangle है जिसमें C पे right angle है। Prove that AB square is equal to 2AC square. आइसोलेस की क्या क्वालिटी है कि दो साइड आपस में बराबर होंगी। देखिए ये और ये तो हाइपोटेन्यूस में बराबर नहीं होगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के टोटल के बराबर होता है, तो यही दोनों आपस में बराबर हो सकती है, ठीक है। तो गिवन ABC is right angle at C, ABC is as आइसोलेस ट्राइंगल, तो क्या यानी कि AC बराबर BC हो गया। ये एक इक्वेशन नंबर 1 बना दी। पाइथागोरस की थ्योरम लगा दी, क्या हो गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पर ए सी स्क्वायर कह रहा है, यानी कि बी सी स्क्वायर को हमें रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर हमने बी सी स्क्वायर की जगह भी ए सी स्क्वायर रख दिया, तो क्या हो गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, अब इसमें एक चीज हमको ये देखनी होती है प्रूफ करने में कि हमारे पास क्या नहीं आ रहा, यहाँ पर एडी नहीं आ रहा, तो हमको जो भी इक्वेशन बनाएंगे उसमें एडी को हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो इन ट्राइंगल एडीसी ले लिया हमने, पहले कोई भी ले लो, पहले हमने एडीसी ले लिया, तो इसमें क्या होगा, एडी स्क्वायर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, एडी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, एसी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमने दूसरा ट्राइंगल ले लिया, इसमें भी हमने एडी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब हमने दोनों को कंपेयर कर दिया, कंपेयर कैसे कर दिया, एडी स्क्वायर की वैल्यू ये भी है, एडी स्क्वायर की वैल्यू ये भी है, यानी एसी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर। यहाँ सिर्फ प्लस आ रहा है, तो हम माइनस वालों को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इधर भी माइनस वाले को उधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। जब हमने माइनस वालों को प्लस की तरफ ले आए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और ये आ गया ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। प्रूफ क्या करना था, ये करना था। अब हम इसके 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 फॉर्म ले आए, क्योंकि हमारा यहाँ सी डी, हमारा यहाँ डी सी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, सी डी स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसके फॉर्म में ले आते हैं। अब हमने इसको चेंज कर दिया, ये इसको इधर ले आए, ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर को क्या कर दिया, सी डी स्क्वायर कर दिया, और ये हो गया ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी डी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पी डी जो है क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, सच दैट डी लाइज ऑन क्यू आर, यानी कि डी जो है क्यू आर पे आ रही है। अच्छा, इफ पी क्यू इज इक्वल टू ए, पी क्यू इज इक्वल टू ए, पी आर इज इक्वल टू बी, और क्यू डी इज इक्वल टू सी, एंड डी आर इज इक्वल टू डी, prove that a plus b into a minus b is equal to c plus d into c minus d, ठीक है। अब ये हमको गिवन था, गिवन लिख लिया। अब हमने एक ट्राइंगल ले लिया, कोई भी एक ले लिया, ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, पी
क्यू डी, पी क्यू डी को ले लिया तो इसमें क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी स्क्वायर प्लस क्यू डी का स्क्वायर, क्योंकि पी डी हमारी परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री है, तो ये इक्वेशन बन गया। अब हमने क्या किया, पी डी स्क्वायर के फॉर्म में ले आए, पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे आ गया, पी क्यू की वैल्यू ए दे रखी थी और क्यू डी की वैल्यू हमको सी दे रखी, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 में है। दूसरा ट्राइंगल हमने लिया पी डी आर, पी डी आर लिया, पी डी आर में क्या हो गया, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी का स्क्वायर प्लस डी आर का स्क्वायर हो गया। इसमें भी हमने जो वैल्यूज दे रखी थी वो रख दी थी, यानी कि आ गया पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। इसमें सब में आपको लिखना है एज पर पाइथागोरस थ्योरम लिखा। अब हमने क्या किया, दोनों को कंपेयर करा, पीडी दोनों ही पीडी की वैल्यू है, ये भी पीडी की वैल्यू, ये भी पीडी की वैल्यू, यानी कि ये बराबर इसकी हो गया, तो यानी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब हमको क्वेश्चन में देखना उन्होंने क्या कहा, प्रूफ करने के लिए ए माइनस बी ए प्लस बी कहा रहा है, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाली क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है ये। तो अब हमको लाना है, इसको हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस सी ए प्लस बी, हमको नहीं बोला है, हमको बोला है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमने क्या किया, सी को उधर लेकर डी को इधर लिया, ठीक है, बी को इधर लिया, तो सी को हम उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, और बी को इधर ले आएंगे बी माइनस हो जाएगा, तो हमने यही किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया। अब इसको हमने ओपन कर दिया एज पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हो यहाँ पर एज पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी सी प्लस डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC is equal to 12 centimeter and BC is equal to 8 centimeter. Find the altitude on BC and hence calculate the area. तो ये हमको आइसोलेस ट्राइंगल दे रखा है जिसमें इसकी दो साइड्स बराबर हैं। आइसोलेस ट्राइंगल में जिसमें दो साइड बराबर होती हैं, अगर उसके वर्टेक्स से हम सामने वाली साइड पे कोई एल्टीट्यूड खींचते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, ये हमने यही की पॉइंट इसका, तो हमने यहाँ लिख दिया इन आइसोलेस ट्राइंगल द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स बिटवीन द इक्वल साइड बाइसेक्ट द बेस, यानी कि हमारा क्या हो गया, BD जो है DC के बराबर होगा, तो ये 8 सेंटीमीटर, तो ये BD बराबर DC बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हमने एक ट्राइंगल ले लिया ADC ले लिया, इन ट्राइंगल ADC में क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, क्योंकि एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो AD स्क्वायर हमको निकालना है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर हो गया, बराबर क्या हो गया, ये 12 हमको दे रखा था, ये 4 हो गया, तो ये हो गया AD स्क्वायर इज इक्वल टू 128 आ गया, इसको सॉल्व किया, अंडर रूट लिया तो AD इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर आ गया। अब एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, लगा दिया, 1/2 बेस कितना है हमारा 8 है और एल्टीट्यूड 8 अंडर रूट 2 है, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 32 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको याद रखना है कि यहाँ सेंटीमीटर लिखना है और यहाँ पर एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर whose diagonal is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, ये हमको एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, जिसका हमको डायगोनल की हाइट दे रखी है, डायगोनल की लेंथ दे रखी है, और हमको इसका एरिया और पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो इसकी स्क्वायर के क्या है, चारों साइड्स बराबर होती हैं, हमने मान लिया कि इसकी कोई भी साइड जो है एक्स है, यानी कि चारों साइड्स हमारी एक्स होगी। मैंने कोई भी एक ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ABC ले लिया, ABC ये वाला ले लिया, ठीक है, इसमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर होता है, स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड जो होती है 90 डिग्री पे होती है, ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू अंडर रूट 50, यानी 25 इंटू 2, यानी x इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो गया, L इंटू बी, यहाँ साइड इंटू साइड हो गया, स्क्वायर में साइड इंटू साइड होगा और रेक्टेंगुलर में L इंटू बी होगा, ये हो गया 5 अंडर रूट 2 इंटू 5 अंडर रूट 2 बराबर हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, चारों का जोड़ होगा, ठीक है, यानी कि 4 इंटू साइड बराबर क्या हो गया, 4 इंटू 5 अंडर रूट 2 बराबर 20 सेंटीमीटर। ये यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा और यहाँ स्क्वायर होगा, ठीक है, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट है, इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये क्वाड्रिलेटरल है, AD इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है, DC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है और BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। एंगल ABD, एंगल
बी डी ये 90 डिग्री दे रखा है, और कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी हमको निकालना है। ठीक है, ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा दो हमको 90 डिग्री दे रखे हैं, एक ये 90 डिग्री और एक 90 डिग्री है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे जिसमें हम बी डी को निकाल लेंगे। एक ही हमने बी डी निकाल लिया पहले, बी डी हमारा क्या आ गया, 3√17 आ गया। अब जब हमारे पास बी डी आ गया तो इस वाले ट्राइंगल में हमको दो चीजें पता लगी, तो हमने इसको ए बी निकाला, ये आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का बी पार्ट। इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इज इक्वल टू AD। ए बी और ए डी आपस में बराबर है। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी बराबर सी, मतलब एंगल ए और एंगल सी दोनों ही 90 डिग्री है। बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 6 मीटर, सी डी 6 मीटर। फाइंड ए बी निकालना है और कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, यानी कि हम ए बी और ए डी इन्होंने बराबर दे रखा है, तो अगर हमको ए बी पता लग जाएगा तो ए डी पता लग जाएगा, और एरिया भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि एरिया के लिए क्या होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो हमको ए बी आर क्या रखा है, ए बी और ए डी बराबर दे रखा है, ये बी सी 8 सेंटीमीटर, डी सी 6 सेंटीमीटर, एंगल सी एंगल ए 90 डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहले क्या लिया, बी सी डी ले लिया, बी सी डी क्या है, बी सी डी ये वाला ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, अब इसमें हमको दो चीजें पता थी, 6 मीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इससे हमने इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। हाइपोटेन्यूज बी डी हमारा कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हमने मान लिया कि ये एक्स है, तो ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, तो 2x² इज इक्वल टू क्या हो गया, 100 हो गया इस वाले ट्राइंगल में, पाइथागोरस थ्योरम से। यानी x इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर आ गया, और यहाँ पर एरिया, एरिया हमको किसके लिए बोला, ए बी डी के लिए बोला, तो ये हो गया 5√2 5√2 1/2 ए बी इंटू ए डी एरिया होगा, 1/2 5√2 इंटू 5√2। जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 2 इससे कट जाएगा। ठीक है, तो 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया आ गया। तो आंसर हम लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट। इन फिगर गिवन बिलो ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हमको डायग्राम दे रखा है, जिसमें ए बी, ए सी, सी ई और डी ई के हमको लेंथ दे रखे हैं। हमको निकालना क्या है, बी डी, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बी डी। इन ट्राइंगल एबीसी पहले हम क्या करेंगे, पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये और एक बार ये वाला ले लेंगे, मतलब पहले और आखिरी का मतलब नहीं, पहले आप ये भी ले सकते हो। हम इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग लेंगे, हम बीसी निकाल लेंगे और सीडी निकाल लेंगे और आपस में जोड़ लेंगे। यही करा इन ट्राइंगल एबीसी पहले करा हमने। इसमें हमने बीसी की लेंथ निकाल ली, 5 सेंटीमीटर आ गया, फिर हमने सी डी ई लिया, इसमें हमने डीसी निकाल लिया, डीसी हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया, और बीडी बराबर क्या है, बीसी प्लस सी डी, तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट। ऑन फिगर गिवन बिलो एंगल पी एस आर ये 90 डिग्री है, पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्यू एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड आर क्यू इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। हमको क्या क्या दे रखा है, पी क्यू, ये देखो पी क्यू हमको दे रखा है, थोड़ा सा निशान लगा रहे हैं, पी क्यू दे रखा है, और क्या दे रखा है, क्यू एस दे रखा है, ये हमको दे रखा है, और आर क्यू दे रखा है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पी आर, ये पी आर निकालना हमको। ठीक है, तो पी आर निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हम बड़ा ही ट्राइंगल ले सकते हैं, लेकिन बड़े ट्राइंगल में क्या है, हमारे पास पी एस नहीं पता, पी एस भी नहीं पता, पी आर भी नहीं पता, तो सबसे पहले हमने छोटा ट्राइंगल लिया। हमको ये पता है, इसमें हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, तो हमने ये पी एस निकाल लिया, पी एस 8 सेंटीमीटर आ गया। फिर हमने बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया, बड़ा ट्राइंगल ले लिया, अब हमको ये पता लग गया, तो हमने इसकी लेंथ निकाल ली, 17 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ठीक है, इसमें देखिए एस आर, ये हमको ये बड़े वाले ट्राइंगल में क्या करना होगा, एस आर लेना होगा। एस आर मतलब क्या होगा, एस क्यू और आर क्यू का टोटल होगा, तो ये हमको 9 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, ऑलरेडी दे चुका है, दिया हुआ है, तो इनको टोटल करके 15 निकाल लिया। इस तरीके से हमारे पास ये 15 होगा, ये 8 होगा, तो हमने ये पी आर की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 का सी पार्ट। इन फिगर गिवन बिलो एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये डी 90 डिग्री है, ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ए बी जो है 16 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है,
फाइंड सी डी, ये हमको सी डी निकालना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम सी डी कैसे निकालेंगे। हमारे पास क्या है कि इस वाले ट्राइंगल में सिर्फ एक चीज पता है, और अगर हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं तो हमको सी डी भी नहीं पता, ए डी भी नहीं पता। छोटे वाले में तो सिर्फ कुछ भी नहीं पता है, मतलब ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। तो हमने क्या माना कि सी डी जो हमारी x सेंटीमीटर है। ठीक है, पहले मान लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सी डी हमने मान लिया x सेंटीमीटर। अब जो बी डी हो गया, ये क्या हो गया, बी सी प्लस सी डी। बी सी हमको 12 दे रखा था, तो बी सी प्लस एक्स हो गया। अब हमने पहला ये वाला ट्राइंगल लिया, इसमें क्या हुआ कि ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, सॉरी पहले ये वाला ट्राइंगल बड़ा ले लिया, ए डी बी, तो हो गया ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर आ गया। यहाँ से हमने क्या किया, ए डी की वैल्यू एक्स के फॉर्म में निकाल दी। एक्स हमने किसको माना था, सी डी को माना था। तो ए बी की वैल्यू, हमें ए बी का कोई काम नहीं है, लेकिन हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ए डी क्या है, दोनों जगह आ रहा है, मतलब ये छोटे वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एडी की वैल्यू इससे भी निकाल लेंगे और इससे भी निकाल लेंगे, एडी की वैल्यू तो सेम रहेगी। उसके बाद दोनों को कंपेयर कर देंगे, कंपेयर कर देंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो हम इसको देखिए कैसे किया। अब एडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 16 का होल स्क्वायर माइनस 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हम आपको बता चुके हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगी है। 12 प्लस एक्स को खोला, का होल स्क्वायर को खोला, ये आ गया 256 माइनस 144 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स आ गया। ये इक्वेशन आ गई एडी स्क्वायर की। इसको एज इट इज यही छोड़ दिया, सॉल्व नहीं करा, इसको यही छोड़ दिया। अब हमने लिया दूसरा ट्राइंगल, ये वाला ए सी डी ले लिया। इसमें क्या हुआ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें भी हमने ए डी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ए डी की वैल्यू क्या आ गई, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारी, ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमारा क्या है, ए सी 6 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ हमने क्या कर दिया, एडी की वैल्यू रख दी यहाँ पर। ठीक है, एडी की वैल्यू रख दी, कंपेयर करा भाई, यहाँ पर लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ एडी ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमने वैल्यू रख दी यहाँ एडी की। ये हो गया 6 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब ये हमने इसको सॉल्व करा, तो यानी x की वैल्यू आ गई 3, ये आ गया 76/24। इसको सॉल्व किया तो x के बराबर आ गया, x इज इक्वल टू हो गया 3 सही 1/6 सेंटीमीटर। इसको कैसे सॉल्व करा, ये देखिए x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ आगे 112 माइनस 24x माइनस 36, यानी कि ये हो गया 76 माइनस 24x इज इक्वल टू 0। 112 में से 36 घटाएंगे तो 76 आ जाएगा। 12x इज इक्वल टू 76, x इज इक्वल टू 76/24। ये करा, सॉल्व करा तो 3 सही 1/6 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो लेंथ ऑफ द सीडी क्या मानी थी हमने, सीडी मानी थी x। तो लेंथ ऑफ द सीडी इज x थी, यानी कि लेंथ ऑफ द सीडी इज 3 सही 1/6 सेंटीमीटर। यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट है। इन फिगर गिवन बिलो BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 5A, CD इज इक्वल टू 2A एंड AC इज इक्वल टू, ये AC इज इक्वल टू ED। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ EA मतलब AE, CA AB एंड AC। ठीक है, तो हमको दिया हुआ है B 90 डिग्री है, AB 5AE है, ये सब दे रखा है। हमने मान लिया AE इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, AB बराबर हो गया 5x, CD इज इक्वल टू 2x। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब हमने लिया एक ट्राइंगल, ये वाला ABC को लिया, इसमें क्या पाइथागोरस लगाई, ये B 90 है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो गया। तो BC हमको दे रखा 5 दे रखा था, और ये क्या है हमने 5x हो गया, 5x हो गया। AB इज इक्वल टू 5x स्क्वायर हो गया, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25x स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन हो गई 1। ठीक है, अच्छा अब दूसरी तरफ से हम निकालेंगे ED का निकालेंगे, तो क्या EBD ले लिया, तो ED स्क्वायर इज इक्वल टू EB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो ED स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 4x स्क्वायर, EB माने 4x स्क्वायर कैसे हो गया, ये हमको दिया x है और ये पूरा 5x है, तो ED जो होगा इसमें से x माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 4x हो गया, 4x स्क्वायर।
और ये हो गया बी डी बराबर 5 प्लस एक्स, 5 प्लस 2x, सी डी की हमारी 2x है, 5 प्लस 2x हो गया, ठीक है। ये हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर रखा है। बी डी इज इक्वल टू बीई इज इक्वल टू क्या 5 ए माइनस ए बराबर 4 ए बराबर 4x, और बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी मतलब 5 प्लस 2a। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया 5 प्लस 2x। तो अब ये हो गया 5 प्लस 2x का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हमने होल स्क्वायर खोल लिया, 16x स्क्वायर हो गया। 5 प्लस 2x का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 25 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, 2a भी मतलब 5 टू 10 और 20x आ गया, ठीक है। फिर उसका ये हो गया। अब ये क्या है हमारा, ये आ गया ईडी स्क्वायर, ईडी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया। अब ईडी बराबर क्या है एसी के, तो जो ईडी होगा वही एसी होगा, तो एसी स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। ये इसको कैलकुलेट करा तो क्या हो गया एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। वही अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया, तो अब इसमें हमने वैल्यू निकाल ली। ए इज इक्वल टू क्या आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया, ये सिंपल था। ए बी इज इक्वल टू क्या था, ए बी इज इक्वल टू हमारा था 5 ए था, तो 20 आ गया। सी डी इज इक्वल टू 2x था, यहाँ पर ऐसे लिखो ना, ए ई बराबर क्या था यहाँ पर x था, x था 4 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा ए बी बराबर क्या था 5x था, 5x था बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया। सी डी इज इक्वल टू 2x था 8 सेंटीमीटर होगा। और ए सी बराबर क्या था ई डी, ए सी बराबर ई डी हमारा, इसको यहाँ निकाला। ए सी बराबर क्या हो गया यहाँ पर ए सी स्क्वायर कैसे निकाला, ए सी स्क्वायर इजिकल टू 25 प्लस 25x स्क्वायर था। इसमें यहाँ पर x की वैल्यू लगाई, तो 25 प्लस 25 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो गया 25 प्लस 400, ये हो गया 425। तो ए सी स्क्वायर इजिकल टू 425, ये अंडर रूट करा तो हो गया 5 अंडर रूट 17 सेंटीमीटर आ गया। तो ए सी की वैल्यू आ गई है, ये हमारे आंसर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है 16 का बी पार्ट। इन फिगर गिवन बिलो ABC is a right triangle at C. ABC एक right triangle है, right angle at C. If D is the midpoint of BC, prove that AB square is equal to 4AD square minus 3AC square. ये D midpoint यानी कि BD is equal to DC है। तो इन ट्राइंगल ABC लिया तो हो गया AB square is equal to AC square plus BC square, ठीक है। अच्छा, फिर ये हो गया आपका, ये इक्वेशन नंबर पाइथागोरस थ्योरम से इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इन ट्राइंगल ACD ले लिया तो क्या हो गया AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या कर दिया हमने, BC की जगह रख दिया BC अपॉन 2 कर दिया, ठीक है। BC अपॉन 2 कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया। बहुत सिंपल है। AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3AC स्क्वायर हो गया, 3AC स्क्वायर हो गया, ये था 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर था। और यहाँ पर क्या कर दिया हमने, इसको पार्ट कर दिया, 4AC स्क्वायर को कर दिया 3AC स्क्वायर प्लस 3AC स्क्वायर, और AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को AB स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, तो 3AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या लिखा है 4AD स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूफ क्या करना, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, यहाँ पर आया AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर था। तो हमने क्या किया AB स्क्वायर को इधर ले आए, AB स्क्वायर इधर रहने दिया, और AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर हो गया। ये जब इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब फिर इसको पूरा उठा के इधर ले, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर, ये हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। इन ट्राइंगल ABC, ये ABC है, AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू x, AB और AC बराबर है is equal to x, BC बराबर 10 सेंटीमीटर है, एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड x। तो ये हमने एक फिगर ड्रॉ करा, इसमें AB AC बराबर, इसका मतलब क्या होगा, ये एक आइसोलेस ट्राइंगल है, ठीक है। और BC 10 दे रखी है, एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब जब आइसोलेस ट्राइंगल है तो हमने एरिया उन्होंने 60 सेंटीमीटर दे रखा, तो हमको एरिया के लिए क्या चाहिए, हाफ 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हाइट के लिए हमने यहाँ पर एक एल्टीट्यूड लिया। तो अच्छा, जब ये परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड लिया तो ये क्या करेगा, BC को बाइसेक्ट करेगा। आइसोलेस ट्राइंगल में जब वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जब एल्टीट्यूड लिया जाता है तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है,
ठीक है, ये हम पीछे क्वेश्चन में बता भी चुके हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन करा। अब AD जो है परपेंडिकुलर टू BC ड्यू टू आइसोसेलेस ट्राइंगल BD इज इक्वल टू, ये BD DC के बराबर है, यानी कि ये हो गया, ये 10 था तो ये दोनों ही 5-5 सेंटीमीटर बराबर। अब हमने एक ट्राइंगल लिया, कोई भी ले लें, हमने ADC ले लिया, तो इसमें क्या होगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो गया, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर AC स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमको AD स्क्वायर हमने निकालना है, क्योंकि हमको एरिया एरिया हमको दे रखा है, हमको x निकालना है। तो AD स्क्वायर की वैल्यू यहाँ आ गई x स्क्वायर माइनस 25 अंडर रूट। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया एरिया का, एरिया में यहाँ 60 रख दिया और यहाँ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है आपका 10 है, और ये हो गया 5 इंटू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 एंड अंडर रूट। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपका एक्स की वैल्यू आ गई 169 एक्स स्क्वायर की, और एक्स इज इक्वल टू आ गया 13 सेंटीमीटर। तो यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इन अ रोम्बस इफ डायगोनल्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हमको क्या दिया है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस दे रखी 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। हमें क्या पता है कि डायगोनल रोम्बस की डायगोनल्स होती हैं वो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, और चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं प्लस पैरेलल होती हैं ऑपोजिट साइड। ये जो है हमारी रोम्बस की प्रॉपर्टीज है, ये हमको जानेंगे तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि मान लीजिए 30 सेंटीमीटर है, तो हमने मान के चलिए कि AC को मान लिया 30 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, OA, ये OA और OC बराबर होंगे, कितने कितने की होंगे, 15 सेंटीमीटर की, यानी कि ये जो है ये 15 सेंटीमीटर होगा और ये भी आपका 15 सेंटीमीटर है। दूसरा हमने मान लिया BD अगर 40 है तो ये जो है हमारा 10 सेंटीमीटर है, और सॉरी 20 सेंटीमीटर है, और ये भी हमारा जो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम कोई भी एक ट्राइंगल ले ले, चारों साइड से बराबर है, तो हमने कोई भी एक ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ले लिया हमने AOD ले लिया। तो इसमें क्या होगा, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 400 बराबर हो गया 625। AD स्क्वायर इज इक्वल टू 625, AD बराबर अंडर रूट ऑफ 625 यानी कि 25 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर मतलब क्या होगा, चारों का टोटल, तो ये होगा 4 इंटू साइड, तो पेरीमीटर ऑफ द rhombus is 4 into side बराबर 4 into 25 बराबर 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का ए पार्ट। इन फिगर गिवन बिलो AB इज पैरेलल टू DC। ये एक फिगर दिखा है, ट्रेपेजियम का दे रखा है, ये हमारा AB और DC पैरेलल है, BC और AD बराबर है, बराबर 13 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर एंड DC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD। इसकी हमें हाइट निकालनी है ये। ठीक है, अच्छा इसको मान लिया मैंने, इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर में ना 8 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें एक लॉजिक लगेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है और इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एक दूसरे के पैरेलल है और ये इसके बराबर है। ठीक है, अच्छा अब ये आपका इस पे परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड से हाइट है, ये यानी कि 90 डिग्री होगा। ये पूरा का पूरा 22 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, डीपी या क्यूसी निकालना, जो कि हमने एच माना। अब आप ये वाला ट्राइंगल लीजिए और ये वाला ट्राइंगल, समझ रहे हो आप, ये वाला DAP और CQB, पेन की टिप देखिए। अब इसमें क्या है कि ये हमारी ये बराबर दे रखा है, AD और BC बराबर है, AD और BC बराबर है। अच्छा ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो जब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो इनके बीच के जो एल्टीट्यूड्स भी आपस में बराबर होंगे, तो ये ड्यू टू एल्टीट्यूड PD और QC आपस में बराबर है। ठीक है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर। जब किसी भी ट्राइंगल में तीन चीजें आपस में बराबर हो जाती हैं, तीन चीजें आपस में बराबर हो जाती हैं, तो क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, इससे एस साइड साइड एंगल के एक्सन से ये कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, ये साइड हो गई और ये साइड हो गई और ये हो गया एंगल, साइड साइड एंगल के एक्सन से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाकी चीजें भी बराबर हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा अब जो है कि इसमें अब
इसमें क्यों, ये करने का मकसद क्या था? करने का मकसद था कि एपी और क्यूबी आपस में बराबर हो गए। एपी और क्यूबी आपस में बराबर किससे? सीपीसीटी रूल से। इस सीपीसीटी का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, ये सीपीसीटी रूल से आपस में बराबर हो गया। अब जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, अब समझिए, देखिए इनको अगर हम हटा दें, ठीक है, अगर हम ये और ये हटा दें, ये और ये हटा दिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास क्या बच गया? ये 12 सेंटीमीटर बच गया, तो ये भी हमारा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन से, ये दोनों एल्टीट्यूड और दोनों पैरेलल लाइन, तो ये हमारा भी 12 सेंटीमीटर का बच गया। ठीक है, तो हमारा ये आ गया 12 सेंटीमीटर का, यानी कि एपी और क्यूबी आपस में बराबर है, तो बचा कितना? 10 सेंटीमीटर बचा। तो 10 को हमने दो में डिवाइड कर लिया, क्योंकि डीसी पैरेलल टू एबी, डीसी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर हो गई, यानी कि क्या हो गया? बचा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हमने, ये दोनों बराबर है एपी और क्यूबी, डिवाइड कर लिया, यानी 5 सेंटीमीटर इधर है, 5 सेंटीमीटर इधर। अब हमने कोई भी एक ट्राइंगल ले लिया, तो उससे हमको ये हाइट पता लग जाएगी। तो हमने ले लिया इन ट्राइंगल डी ए पी, ये वाला ट्राइंगल ले लिया। इसमें क्या हो गया? ए डी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर हो गया, यानी कि 13 का स्क्वायर, ये 13 था, प्लस ये हो गया एच माना था हमने, प्लस ये हो गया, ये 5 आ गया, तो एच बराबर क्या आ गया? 12 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का बी पार्ट। इन फिगर गिवन बिलो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, डी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। कैलकुलेट बी सी। तो ये हमको दे रखा है, ठीक है, इसमें यानी कि हमको डी सी दे रखी है और ए सी दे रखी है, हमको निकालना क्या है? बी सी निकालना। तो हमने सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लिया और ये हमने ए डी निकाल लिया, ये देखिए हमने ए डी निकाल लिया, ठीक है, ए डी आ गया 24 सेंटीमीटर, और ए डी और पी सी आपस में पैरेलल है, बराबर है, ये 20 दोनों आ गए। अब हमारे पी सी पता लग गया, और ये सी डी जो है ये ए पी के पैरेलल है, तो ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ये बचा कितना? इतना 10 बच गया, ये 10 हो गया, 24 हो गया, और इसको कैलकुलेट करा तो ये आ गया हमारा 26 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का सी पार्ट। इन फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इफ ए ई इज इक्वल टू एफ ई, AE is equal to FC is equal to CG is equal to HA is equal to 3 centimeter. Prove that EPGH is a rectangle. Find the area and perimeter of EPGH. ये एक हमको स्क्वायर दे रखा है जिसकी चारों साइड्स बराबर है, ठीक है। इसके यहाँ कुछ पॉइंट्स पे एक ये हमारा बना है, क्वाड्रेटर बना है, इसको हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है, यही करना ना। इसमें इन्होंने हमको दे रखा है कि ये ए और क्या है? एफ सी और क्या है? सी जी, ये सी जी हो गया, और एच ए, ठीक है। ये चार की इन्होंने हमको लेंथ दे रखी 3 सेंटीमीटर। जब ये 3 सेंटीमीटर, ये पूरा 7 सेंटीमीटर, तो इधर का 4 सेंटीमीटर आ गया, इसी तरीके से ये भी 4 आ गया, और इसी तरीके से ये भी 4 आ गया, इसी तरीके से ये भी 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? ठीक। अब आप देखिए कि ये ट्राइंगल बन रहा है, एक ये ट्राइंगल बन रहा है, ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक। और ये क्या है? ये चार, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये आपस में, ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर का। अच्छा, अब हमने क्या किया? हमने क्या किया कि पहले हमें रेक्टेंगुलर को प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए कि एक तो इसके डायगोनल्स बराबर हो, आमने सामने की साइड्स बराबर हो, ये दोनों बराबर हो, ये दोनों बराबर हो, प्लस ये एंगल चारों 90 डिग्री के होने चाहिए। 3 चीजें हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हमें 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर था, हमने क्या करा? इसकी ये एच ई निकाल दी। तो एच ई को निकालने के लिए, ये तो 90 डिग्री है, ये स्क्वायर है, तो ये एच ई की लेंथ आ गई हमारी 3√2 सेंटीमीटर। जो एच ई आ गया, इसी तरीके से जब हम ये वाला करेंगे तो ये हमारा जी एफ पी आई आएगा, क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 90 डिग्री। सिमिलरली करना नहीं है, लिखना है सिमिलरली जी एफ इज इक्वल टू 3√2 सेंटीमीटर। अब हम इधर वाले में आए, हमने क्या किया? ये वाला ट्राइंगल लिया ई एफ बी, ई ई एफ बी, हाँ, ये लिया, तो इसमें 4 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर था, ये हमने निकाल लिया, ई एफ निकाल लिया, ई एफ इज इक्वल टू आ गया √32, यानी कि 4√2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जब ये ई एफ हमारा ऐसे आ गया, तो सेम हमारा जी एच में ही आ जाएगा,
तो हमारी क्या हो गई, पहली चीज पूरी हो गई कि हमारी आमने सामने की साइड बराबर हो गई, ये चीज पूरी हो गई। अब हमको ये लेना है ये 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कैसे होगा आप समझिएगा, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 90 सेंटीमीटर 90 डिग्री। तो जब हमारे क्या जो साइड्स जो होती हैं आमने सामने की जो साइड्स, मतलब जो इक्वल साइड्स जो होती हैं उनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा। और ये चूंकि ये 90 निकल गया तो बचा कितना, 180 में से 90 ही बचा, तो ये हो गया 45 बच गया। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक। सिंपली दोबारा बता देते हैं, सिंपली इसमें बताते हैं। अब ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, दोनों साइड बराबर है, यानी इनके आपस के एंगल, ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ये कितना निकल गया, 90 निकल गया। ये कितने बच गए, 90/2 यानी 45। अब ये हो गया 45, ये 45 आ गया। ये क्या है, लीनियर पेयर है। 180 डिग्री, 180 डिग्री में से 90 डिग्री निकल गया, ये कितना बच गया, 90 डिग्री बच गया। समझ में आ गया, फिर से बता देते हैं। ये हमारा ट्राइंगल है जिसमें कि ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री, स्क्वायर का कॉर्नर है 90 डिग्री। जब ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये 45 होगा, ये 45 होगा। सिमिलरली इधर हम आ गए, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, इनके आपस के आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, ये 45 होगा, ये 45 होगा। जब ये 45 होगा, ये 45 होगा, ये कितना टोटल 180 है, लीनियर पेयर, ये कितना बचा, 90 बच गया। सिमिलरली जब हम इसको इसको लेंगे तो ये भी 90 आ जाएगा, और इसको इसको लेंगे तो ये भी 90 आ जाएगा, इसको इसको लेंगे तो ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। यानी कि हमारे रेक्टेंगुलर की दूसरी प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई। अब हमको क्या करना है, इनके डायगोनल्स बराबर होता है रेक्टेंगुलर। तो अब ये देखिए, ये हमने उसको यहाँ पर दिखाया है कि इन ट्राइंगल ईबीसी, ईबी बराबर ईएफ बराबर एंगल बीईएफ बराबर बीईएफ क्या है, बीईएफ ये बराबर बीएफ ई के 90/2 45 डिग्री, ये वर्किंग है। ठीक है, इसी तरीके से हमने इसको दिखा दिया, सिमिलरली करके बाकी भी होगा। अब ये डायगोनल्स के लिए क्या करना है हमको, डायगोनल्स के लिए हमने क्या किया, अब जब ये 90 डिग्री हो गया तो हमने क्या किया, पहले एक बार हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, दो डायगोनल्स है ना, एक हमारी जीई है और हमारी एचएफ है, इन दोनों को बराबर करना। तो एक बार हमने ये ट्राइंगल लिया ई एफ जी ये वाला लिया, तो इसमें क्या हो गया, ईजी क्या हो गया हमारा 4√2 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 50 आ गया, और ईजी बराबर क्या हो गया √50 यानी कि 5√2 आ गया ईजी। अब हमने एच ई एफ लिया, क्या लिया, एच ई एफ लिया, एच ई एफ ये लिया, ये वाली ले ली एच एफ। एच एफ हमारा क्या आ गया, एच एफ भी हमारा ये आएगा 5√2 आ गया, यानी कि क्या हो गया, अब देखिए स्टेटमेंट, ये आ गया हमारा, डायगोनल्स हमारी बराबर हो गई। अच्छा, उसके बाद ऑपोजिट साइड्स ऑफ ईपीजीएफ आर इक्वल एज ईपीजीएफ इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें आप ये भी जोड़ सकते हो, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, आर 90 डिग्री, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब जो है हमारा मतलब एंगल्स का नाम लिख दीजिएगा कि ये एंगल एच है बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जो है ये हमको एरिया निकालना था, एरिया आप निकाल ही लोगे, एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। एरिया क्या होगा, L/B, और पेरीमीटर क्या होगा, चारों को आप जोड़ दोगे, निकल आएगा। एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसमें सेंटीमीटर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 है, AD is perpendicular to the side BC of an equilateral triangle ABC. Prove that 4AD square is equal to 3AB square। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें जो है AD इस पे परपेंडिकुलर है और इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड्स के बराबर है। तो जब इक्विलेटरल है, तीनों साइड बराबर है, तो ये क्या करेगा, यहाँ इसको जाके बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, तो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी वर्टेक्स फ्रॉम ऑपोजिट साइड बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड। तो यानी कि BD और DC आपस में बराबर है, यानी कि BD बराबर DC बराबर BC/2। अब लिया इन ट्राइंगल ABD लिया, तो AB स्क्वायर, यहाँ देखिए प्रूफ में AB स्क्वायर आ रहा है, तो इसलिए AC से वाला पार्ट ले लिया। हालांकि हम AC भी लेते तो उसको AC से रिप्लेस कर देते, यहाँ पर भी करेंगे आगे। तो ये हो गया ABD ले लिया, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, BD को हमने रख दिया BC स्क्वायर अपॉन 2 रख दिया, प्लस AD स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया इसका BC स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, इसका एलसीएम ले लिया, क्या आ गया 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर आ गया। AD स्क्वायर हमको यहाँ पर रखना है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 3AB स्क्वायर आएगा,
यहाँ पर ये हो गया, इधर माइनस हो गया। हाँ, यहाँ हमने क्या किया, बी सी स्क्वायर को ए बी से रिप्लेस कर दिया। ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी, ये गिवन है, तो ये माइनस हो गया, 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4ab स्क्वायर, यानी कि 4ad स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab स्क्वायर। ये हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ये एक ट्राइंगल दे रखा है, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड सी रिस्पेक्टिवली। राइट एंगल एट सी, सी पे राइट एंगल है। प्रूव दैट, ये तीन चीजें हमें प्रूव करनी है, ठीक है। 4ad स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, 4be स्क्वायर इज इक्वल टू 4bc स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, 4ad स्क्वायर प्लस be स्क्वायर इज इक्वल टू 5ab स्क्वायर। तो गिवन जो है हमने लिख दिया, ये डी और ई मिड पॉइंट है, और डी और ई मिड पॉइंट यानी कि क्या हो गया, ए ई और ई सी बराबर होंगे और ए सी के 2 होंगे। इसी तरीके से डी सी और बी डी आपस में बराबर होंगे और बी सी के हाफ होंगे, ठीक है। अब हमने लिया पहले ये वाला ट्राइंगल ए सी डी ले लिया, तो ए सी डी में क्या होगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो क्या हो गया, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी सी को हमने लिख दिया बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4। 4 उधर चला गया तो क्या हो गया, 4ad स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। हमारा पूरा फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर उसके बाद सेकंड हमने क्या, बीई आ रहा था, सेकंड हमने ये वाला ले ई सी बी ले लिया। ई सी बी में क्या होगा, बीई स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ हमने ई सी को ए सी अपॉन 2 से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया एलसीएम लिया, क्या आ गया, 4be स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 4bc स्क्वायर। ये हो गया 4be स्क्वायर इज इक्वल टू 4bc स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये प्रूफ सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड हमने क्या लिए, अब हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 4ad स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो 4ad स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे, पहले लेफ्ट हैंड से तो आ गया, फिर राइट हैंड साइड का देखते हैं। तो हमने जब इनको जोड़ दिया तो ये आ गया, यहाँ पर 4ad स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो यानी 4ac स्क्वायर प्लस 4bc स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको हमने 4 कॉमन ले लिया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा बराबर ही आ गया। यहाँ हो गया 5ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या है, बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, ए यहाँ पर ये हो गया, दिखा रहा, हाँ दिख रहा है, ये हो गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये इक्वेशन थर्ड बन गई, और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी, ए बी स्क्वायर आ गया, यानी कि हो गया, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, if AD, BE and CF are the medians of triangle ABC, prove that 3AB square plus, इसको अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3AB स्क्वायर प्लस 3BC स्क्वायर प्लस 3CS स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर प्लस 4BE स्क्वायर प्लस 4CS। ये उन्होंने एक ट्राइंगल हमने बनाया, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि AB, AD, BE और CF जो है मीडियंस है, ठीक है। मीडियंस ऑफ एबीसी हमको दे रखा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब मीडियंस तो यानी कि बी डी बराबर डी सी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन 2। इसी तरीके से सीई और ए आपस में बराबर है, ए सी के 2 हो जाए बटे 2 हो जाएंगे, और बी एफ और ए एफ आपस में बराबर हो जाएंगे और ए बी बाय 2 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब ट्राइंगल ए बी पी लिया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेंदी भी है, कॉन्सेप्शनल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। अब ट्राइंगल ए बी पी ये लिया, ये हमने ये वो लिया, एल्टीट्यूड ले लिया, ठीक है। ये तो हमारा 90 डिग्री नहीं है, एल्टीट्यूड ले लिया, ए बी पी, इसका नाम पी रखते हैं, ठीक है। अब ए बी पी में हमने क्या करा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बी पी को क्या लिख सकते हैं, बी पी को लिख सकते हैं बी डी माइनस पी डी, हमने लिख दिया बी डी माइनस पी डी। अब इसको ओपन कर दिया, ए पी स्क्वायर प्लस इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, बी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर माइनस 2 बी डी इंटू पी डी हो गया। ए पी स्क्वायर प्लस बी डी को किससे कर दिया, बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी अपॉन 2 से कर दिया, तो बी सी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा ये, प्लस पी डी स्क्वायर आ गया, माइनस ये 2 कट गया, इसको यहाँ पर भी बी डी को चेंज कर दिया बी सी अपॉन 2 से, तो यहाँ आ गया ए पी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पी डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू पी डी, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ए पी सी ले लिया। ए पी सी में क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। पी सी को हम पी सी स्क्वायर तो ठीक है, पी डी स्क्वायर को
हमने चेंज करा, पीसी को चेंज करा, पीसी मतलब पीडी प्लस डीसी, पीसी प्लस पीडी प्लस डीसी। अब इसको भी हमने ए प्लस बी को होल स्क्वायर की तरह खोल दिया, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई ए पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी डी इंटू पी डी। ठीक है, जैसे ऊपर आया था। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये फर्स्ट को और सेकंड को जोड़ दिया। फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर यहाँ आ गया। यहाँ क्या हो गया, ये 2 AP स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 2 AP स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया पी डी स्क्वायर को जोड़ा तो 2 PD स्क्वायर भी आ गया। बी सी स्क्वायर अपॉन 4 और बी सी स्क्वायर अपॉन 4 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 BC स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या था, माइनस बी सी इंटू पी डी, तो यहाँ प्लस बी सी इंटू पी डी, पी डी इंटू बी सी का ये आता है, इसमें कट गया। तो हमारे पास क्या बच गया, बी सी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 AP स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन, हमने इसका नंबर कर दिया 4 कर दिया। ठीक है, अब एक चीज इसमें सबसे बड़ी समझने वाली है कि हमने अभी इसमें केवल ये वाला, ये डायरेक्शन लिया था, मतलब ये एल्टीट्यूड लिया था, एपी वाला लिया था। अब अगर हम इसमें यहाँ पर भी एल्टीट्यूड लें और एक एल्टीट्यूड हम यहाँ भी लेंगे, तो सिमिलरली क्या आएगा इसमें, देखिए एक फॉर्मेट आ गया। फॉर्मेट क्या आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सामने वाली जो साइड बी सी है उसका आधा, और जो हमारा ये मीडियन है 2 AD स्क्वायर आ गया, 2 मीडियन स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो हमने सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली ये हो जाएगा, ये तो यही आ गया ए बी स्क्वायर। सिमिलरली क्या होगा कि जब हम ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा और 2 BE स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया। और जब हम लेंगे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लेंगे तो आधा ए बी स्क्वायर का आधा हो जाएगा और 2 CF स्क्वायर आ जाएगा। 3 इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है, 3 इक्वेशन सिमिलरली ही लिखना। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा और उसमें आप इतना करोगे, सिमिलरली ही लिख के करा जाएगा। अब तीनों को हमने जोड़ दिया, तीनों को जोड़ दिया तो यहाँ क्या होगा, ये 2 बार आ गया, 2 AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आ गया। और यहाँ क्या होगा, हाफ हाफ आ गया, इस हाफ को हम इधर ले गए और इधर क्या बच गया, ये 2 हमारे मीडियन वाले बच गए, इनको एज इट इज छोड़ दिया। अब ये 4 में से अब इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम ले लिया तो ये 2 जो इधर जाके 4 हो गया, 4 हो गया, यहाँ सिंगल बच गया, तो 4 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बच गया, 3 बच गया। और यहाँ आ गया 4 मीडियन आ गया। यही हमको प्रूफ करना था, आप चाहो तो देख लीजिए प्रूफ करना। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। Question number 23 है, in the adjoining figure the diagonals AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect at O at right angle. Prove that AB square plus CD square is equal to AD square plus BC square. ये एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है, इसकी जो डायगोनल्स है एक दूसरे को 90 डिग्री पे O पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमने लिया कि इन A और D, पहला ट्राइंगल ले लिया, AO स्क्वायर इज इक्वल AD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, पहली इक्वेशन पाइथागोरम थ्योरम से। फिर दूसरा ट्राइंगल लिया, इसमें क्या होगा, DC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। फिर तीसरा लिया BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB प्लस OC स्क्वायर, और ये हो गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA प्लस OB स्क्वायर हो गया। ठीक है, 4 इक्वेशन बना ली। अब हमको क्या दिया, एडिंग हमने क्या किया, हमको प्रूफ क्या करना है, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो हमने क्या किया, AB स्क्वायर प्लस ये ले लिया, 2 चीजें ले ली, सेकंड और 4 को जोड़ दिया। तो सेकंड और 4 को जोड़ा तो क्या आ गया, यहाँ पर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर आ गया और OD प्लस OC आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब OA आपका यहाँ क्या प्रूव करना है, AD स्क्वायर बराबर क्या, OD प्लस OA, तो ये हो गया OD प्लस OA। इन दोनों को एक साथ कर लिया और इन दोनों को एक साथ कर लिया, तो क्या बन गया, यहाँ पर AD स्क्वायर बन गया और BC स्क्वायर बन गया। BC स्क्वायर बराबर क्या, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर हो गया, BC स्क्वायर की जगह, और OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर की जगह आ गया AD स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD angle B is equal to 90 degree is equal to angle D. Prove that 2AC square minus BC square is equal to AB square plus AD square plus DC square. इन ट्राइंगल ABC लिया हमने, इसमें क्या है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब AC स्क्वायर बराबर हो गया AB स्क्वायर, इसको इधर लिया है। ठीक है, अब ट्राइंगल दूसरा ले लिया, ADC क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये 2 इक्वेशन बन गए, एक ये ट्राइंगल दोनों की इक्वेशन बना ली पाइथागोरस थ्योरम से, दोनों को जोड़ दिया।
ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आ गया, भाई डायगोनल तो कॉमन है हमारा, तो 2ac स्क्वायर आ गया, और यहाँ जोड़ के क्या आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, 2ac, इन्होंने हमको ये दे रखा है प्रूव करने के लिए ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, तो यहाँ ए बी आ गया, बी सी आ गया, ए डी स्क्वायर आ गया प्लस डी सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बी सी स्क्वायर को उधर ले गए, तो हमने भी क्या किया, बी सी स्क्वायर को उधर ले गए, तो 2ac स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, दोनों राइट एंगल थे, दोनों की इक्वेशन बना ली, दोनों को जोड़ दिया, और चूंकि डायगोनल एक था इसलिए डबल हो गया, और इधर 4 थे, ये 4 थे, इन चारों में से BC को इधर ले आए, तो 2ac स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो गया, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, CA इज इक्वल टू AB, CA इज इक्वल टू AB एंड D इज अ पॉइंट ऑन AB प्रोड्यूस, AB को आगे बढ़ा के एक पॉइंट बना है, प्रूव दैट DC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB इंटू AD। अब हमको दिया क्या है, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री और CA इज इक्वल टू AB दे रखा है, तो हमने क्या लिया, पहले ट्राइंगल बड़ा ले लिया, ACD ले लिया, तो इसमें क्या होगा, DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, तो DC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, AC को एज इट इज रहने दिए, इसको हमने AB प्लस BD में सब पार्ट कर दिया, तो ये आ गया, बोल दिया। जब भी कभी भी इस तरीके की चीज आ रही तो मान के चलो कि ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है, तभी आएगी, क्योंकि उसी में 2AB आएगा, तो ये हो गया AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB इंटू BD आ गया। अब क्या किया, इसमें BD स्क्वायर को इधर ले जाना है, DC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BD। अब AB बराबर AC हमको दे रखा है, तो ये DC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर हो गया, ये हम देखिए एक साइड ले आए, एक साइड ले आए, और क्या हो गया, क्या बच गया, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये हो गया 2AB हो गया प्लस 2AB, यहाँ पर क्या करेंगे, 2AB को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2AB, AB प्लस BD हो गया, AB प्लस BD क्या हो गया, AD हो गया, AB प्लस BD क्या हो गया, AD हो गया, तो यानी कि DC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB इंटू AD, ये हो गया 2। ठीक है भाई, ये देखिए क्या है यहाँ पर, DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस, इसको जब खोलेंगे तो इतना पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट, ये पार्ट तो खुलने वाला है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये हम BD को उधर ले गए, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया पूरा पूरा। ठीक है, अब बचा इधर कितना हमारा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये हमको दे रखा बराबर है, तो इसको हमने 2AB स्क्वायर करके, ताकि हम इसमें से कॉमन ले सके और AB प्लस BD आ गया, और ये हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, in an isosceles triangle ABC, AB is equal to AC, AB is equal to AC, D is the midpoint on BC, D is a point on BC, mid नहीं, D is a point on BC प्रोड्यूस, ऐसे जैसे लास्ट क्वेश्चन में था BC प्रोड्यूस था, वैसे AB प्रोड्यूस था, जैसे BC प्रोड्यूस है। प्रूव दैट AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD इंटू CD, इसमें भी देखे वही चीज है, यही लगा देखें। अब ये क्या दिया हमको, ये आइसोलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है, अब यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ये बता चुके हैं, इन एन आइसोलेस ट्राइंगल द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स बिटवीन द इक्वल साइड टू ऑपोजिट साइड बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड। ये इक्वल साइड के वर्टेक्स से जब सामने वाली साइड पे, थर्ड साइड पे जब हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि BE इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू BA पॉइंट। ठीक, ये सब की पॉइंट्स हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, याद रखने आता। तो अब ये लिया ट्राइंगल AED ले लिया, AED। ठीक है, 90 डिग्री लेंगे ना, 90 डिग्री वाला ही लेंगे, तो ये हो गया AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। अब ED को हमने EC प्लस CD कर दिया, AE स्क्वायर प्लस ये हो गया EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2EC इंटू CD आ गया, AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, इसमें कोई छेड़ नहीं करा हमने, तो CD स्क्वायर हो गया 2EC इंटू CD एज इट इज आ गया। ठीक है, अब AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, हम AE को इक्वेशन 1, इसमें क्या है, इन ट्राइंगल AEC में क्या है, AE स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, तो ये हो गया आपका AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, AE प्लस EC, इसको हमने क्या कर दिया, AC स्क्वायर कर दिया, ये आ गया। ठीक है, इक्वेशन 1 से। अब ये CD स्क्वायर एज इट इज आ गया, 2EC इंटू CD आ गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये हो गया, इसकी जगह ये आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ आ गए,
ठीक है। यहाँ आ गया तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2, ई सी की जगह क्या कर दिया, बी सी अपॉन 2 कर दिया इंटू सी डी। उसके बाद क्या हो गया, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर एज इट इज है, सी डी स्क्वायर एज इट इज, और ये 2 2 कट गया, बी सी इंटू सी डी आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ आ गए, ए सी स्क्वायर एज इट इज है, यहाँ पर क्या किया, सी डी कॉमन ले लिया, सी डी कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, यहाँ सी डी बच गया प्लस बी सी बच गया, सी डी और बी सी कितना हो गया, बी डी हो गया, तो सी डी और बी सी कितना हो गया, बी डी हो गया। ये हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी इंटू बी सी। ये देखिए, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी इंटू सी डी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।